पूरा रमज़ान एक भी वीडियो शूट नहीं कर रही। ये मेरी रमज़ान की पहली वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं किस मुसीबत में पड़ी रही, किस परेशानी में पड़ी रही, क्या मेरे साथ मसले-मसाइल रहे, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। मेरा बच्चा क्यों बीमार हुआ वग़ैरह, वग़ैरह। और मैं अपनी फ़ैमिली को इग्नोर करके कभी भी वीडियो नहीं बनाती, ठीक है? मेरी फ़ैमिली मेरे लिए सबसे अहम है, ज़रूरी है, उसके बाद मेरा चैनल। तो मैं उसी टाइम ही काम करती हूँ जब मैं देखती हूँ कि मेरी जो फ़ैमिली है वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उसको अपना मतलब कि उन अपनी मैंने जो भी मेरे फ़राइज़ हैं, ठीक है, वो मैंने पूरे कर लिए हैं, मुझसे सारे खुश हैं। उसके बाद मैं अपने चैनल को टाइम देती हूँ और क्योंकि मैं बिज़ी थी, मुझे वीडियो एडिट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा। तो ये बात की है जी आज कुमकुम ने अपने व्लॉग में, और आप भी फ़ैसला करें कि क्या उसने ये सच बोला है कि उसकी ये पहली वीडियो थी रमज़ान की। इससे पहले भी उसकी कुछ वीडियोज़ आई हैं जिसमें वो रमज़ान की ही थी, रमज़ान में ही आई हैं और रमज़ान की ही थी, लेकिन उसने इतना बड़ा रोज़े के साथ झूठ क्यों बोला? और हाफ़िज़ा हो के वो ये भूल गई थी कि मैंने रमज़ान में और भी वीडियो शेयर की हुई हैं। मुझे नहीं पता वो भूल गई है या जानबूझ के ये वो सिंपैथी लेने के लिए, हमदर्दियाँ लेने के लिए, क्योंकि उनकी नंद ने भी उनके ऊपर वो कहते हैं ना बिजलियाँ गिराई हैं और कहीं न कहीं ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में वो उनको भी जवाब दे रही थी। तो इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। और बच्चा क्यों बीमार हुआ? जिस दिन ये लोग सास बहू शॉपिंग करने गई थी, क्या उससे पहले हुसैन को बुखार था या उस दिन बुखार हुआ था? क्योंकि आज कुमकुम की बातों से मुझे ये लग रहा था कि हुसैन को बुखार हुआ, फिर उतर गया और इनको लगा कि वो ठीक है। तो अब ये उस वीडियो से पहले बुखार हुआ या बाद में, तो ये थोड़ी-सी इस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये आज की कुमकुम की वीडियो का एक खुलासा है जी, जो मैंने तैयार किया है। और मैं कोई भी वीडियो जब बनाती हूँ तो इनके कंटेंट के ऊपर बात होती है। इनके कंटेंट से हटकर मैं कोई भी बात नहीं करती। इनकी पर्सनल लाइफ में मैं कभी भी नहीं गई और ना ही मुझे पता होता है, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, मुझे नहीं है। तो लिहाजा जो भी इस तरह का मुझे 1-2 खवातीन ने कमेंट किया कि आप उनकी पर्सनल, जो मुझे ये कह रहा है ना कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ पे बात करती हूँ, वो मुझे यहाँ पे सबूत दे। ठीक है? मुझे सबूत दे। एवें आके मुझे ना बोले कि भई मैं उनकी पर्सनल, मुझे क्या ज़रूरत है उनकी पर्सनल लाइफ़ पे, और मैं जानती भी उनको कितना हूँ। मैं तो सिर्फ़ उनको यूट्यूब की हद तक जानती हूँ। वो जो बताती हैं, जो कहती हैं, जो हमसे शेयर करती हैं, उसी पे ही बात होती है। और बात ये होती है कि भई आप कहने वाला कहना क्या चाहता था, किसको क्या सुना रहा है, ठीक है? तो हमारा इस पे तबसरा होता है। तो जी आज कुमकुम ने कहा कि मेरी ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं रमज़ान में, आप बेशक जाके उसकी वीडियो देख लें, उसके यही अल्फ़ाज़ हैं कि मैं रमज़ान में कोई शूटिंग नहीं कर सकी। ये मेरी पहली वीडियो है जो रमज़ान में मैंने शूट की है। तो इससे पहले ये ईदियाँ पैक करवाने गई, पूरी इसने वीडियो बनाई और इसने उसमें भी बोला था कि वो अफ्तारी के बाद आई है, ठीक है? उसके बाद इसकी अम्मा ईद लेके आई, इसने वीडियो बनाई। उसके बाद ये अपनी सास के साथ शॉपिंग पे गई, जिस दिन इसका बेटा बीमार था, पीछे कॉलें आती रहीं, गिनते जाएँ। इसने वो सास की सॉरी वीडियो बनाई थी मेरे ख़्याल में। हाँ, इसकी नहीं थी, वो इसकी सास की थी। लेकिन शूटिंग इसने की थी। ये कहती है ना मैंने शूट नहीं किया, तो शूट तो तुमने किया। उसके बाद ये जी वो इसकी बहन की जो आई है, क्या कहते हैं कि देवरानी की ईद लेके जा रहे हैं। फिर बहन की ईद अनपैक की। तो इसकी टोटल 4 वीडियोज़ हैं और आज की मिला के मेरे ख़्याल में 5 4 से 5 वीडियोज़ बनती हैं, जो इसने रमज़ान शरीफ में लगाई हैं। लेकिन आज ये कहती है कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो फिर मुझे ये बता दे कि ये जो आपकी अम्मी ईद लेके आई थी, ये क्या रमज़ान से पहले लेके आई थी, जो आपने वीडियो हमसे शेयर की थी? और आप जो अपनी बहन की ईद लेके गई थी, क्या वो रमज़ान से पहले लेके गई थी, लेकिन आपने झूठ बोला, वो रमज़ान से पहले की शूटिंग है आपकी। उसके बाद आपने अपनी बहन की ईद को अनपैक किया, वो आपने वीडियो बनाई, क्या वो भी रमज़ान से पहले की थी? उसके बाद आप ईदियाँ पैक करवाने गई, वो आपने वीडियो बनाई, तो वो भी बता दें कि क्या वो भी रमज़ान से पहले की थी? क्योंकि गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है, हमने तो सिर्फ़ जो आपने बातें बताई उसी के ऊपर ही बात करनी है, उसी का खुलासा करना है। तो फिर बराहे करम मैं अब यहाँ पे नहीं कहूँगी कि तुमने हिफ़्ज़ किया हुआ है, तुम झूठ, क्योंकि बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। क्योंकि उन वीडियोज़ में तो तुमने ये नहीं कहा कि ये रमज़ान की वीडियो नहीं है, तुमने कहा, और अफ्तारियाँ भी की तुम लोगों ने, अफ्तारियाँ भी की। और अजीब ही बात है वैसे। तो ये तो हो गया इसका एक झूठ जो मैंने पकड़ा, ठीक है? और इसने कहा मुझे, अब इसने कहा, अब इसने हमदर्दियाँ लेने के लिए एक और बात की कि भई मैं अपनी फ़ैमिली को जो हूँ ना ज़्यादा अहमियत देती हूँ, और जब तक मेरे ससुराल वाले मेरी जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन ना हो, तब तक मैं अपनी चैनल को जो है ना टाइम नहीं देती। मतलब मेरा पहला जो कहते हैं ना कि फ़रीज़ा है वो मेरे घर वाले हैं, ठीक है? उनके हकूक़ मैंने अदा करने हैं। मतलब वो एक टोंट मार रही है अपनी नंद मैडम को कि भई मैं तो अपने घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ खुश उसलूबी से, टोंट तो नहीं मारी, ख़ैर सच बोल रही है, क्योंकि कल की 2 वीडियो में, पिछली 2-3 वीडियो में इनकी नंद ने इनके ऊपर मतलब बहुत ही जो कहते हैं ना गोले बरसाए हैं, बारूद बरसाए हैं। तो इसकी हिम्मत है जो ये बर्दाश्त करती है। अब ये चालाक है, होशियार है, जो भी है आपको पता है। लेकिन ये इसको दाद देनी पड़ेगी कि इसका अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल है।
इसका अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल है, ठीक है? और इसको पता होता है कि मैंने कब किस वक़्त क्या बात करनी है, और अगर मैंने किसी को सुनाना भी है तो उस वो सुनाने का भी एक तरीका होता है। आज जैसे इसने कहा कि मेरी फैमिली मेरे लिए अहम है, तो उसने बता दिया बातों-बातों में कि मैं अपने ससुराल वालों की रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे लिए इनसे बढ़ के कोई भी नहीं है, मेरा चैनल भी नहीं है, जहाँ से मैं अर्निंग करती हूँ, ठीक है? तो जो समझदार है ना, उनके लिए इशारा भी काफ़ी होता है। दूसरा, उसने अपनी वीडियो में अपने हस्बैंड को भी दिखाया, और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जिस तरह की एक चीज़ बना के पेश की जा रही है कि मोहसिन बहुत बुरा है, मोहसिन बहुत बुरा है। मेरे ख़्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो बात महसूस की वो यही है कि उसको ये जो 24 घंटे की वीडियो बनाना है ना, वो पसंद नहीं है, ठीक है? बाकी वो अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई इतना ज़्यादा इग्नोर करता है, इतना ज़ुल्म करता है, अपनी फैमिली को भी नहीं पूछता। जिस तरह के जो इनकी छोटी नंद की वीडियो में कमेंट्स शेयर किए गए कि वो तो अपने बच्चों को नहीं पूछता, वो तो अपनी बीवी को नहीं पूछता। मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई भी सीन ठीक है। उसकी खालिस्तान मर्दों वाली एक नेचर है, जिस तरह के मर्द होते हैं। अमूमन मर्द जो होते हैं वो घर के कामों में कम ही दिलचस्पी लेते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों का ख़्याल नहीं करता या अपनी बीवी के, मैंने तो जितनी बार भी बात नोट की है, मैंने यही नोट किया है कि जो मुअत्तर है, ये अपने शौहर का कहना नहीं मानती। मैंने कई बार ये बात वीडियोज़ में नोट की है। अभी कुछ दिन पहले ही जैसे वो रोज़ा रख रही थी, उसका शौहर उसको बोल रहा था मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो। अगर वो इतना ही अपने शौहर से डरती होती और इतना ही उसका रौब होता अपनी बीवी पे, तो कभी भी वो कैमरा खोल के ना बैठती। कैमरा खोलने की ज़रूरत भी नहीं होती ऐसी औरतों को। हमारी तो नहीं होती, हम तो हमें तो 100 बातें सुनना पड़ती हैं अगर कोई हम इस तरह कैमरा खोलें किसी के सामने, तो भई अगले कहते हैं ये क्या तमाशा है, ये क्या तमाशा है? तो उस बंदे ने इसको 100 बार बोला, अगर ये तो डरती होती या इसको इसको होता कि मेरा शौहर जो है वो गुस्सा कर रहा है, हैं? तो ये वीडियो बनाती ही ना। इसने वीडियो बनाई थी लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा आपस में बड़ा प्यार है, हम खुशबाश रहते हैं, और वाक़ई में ऐसा ही है। हाँ, लेकिन हर बंदा इस तरह नहीं होता जिस तरह का भई तहसीन है, ठीक है? उसका तहसीन तो क्यों है यूट्यूबर, उसे तो हर एक चीज़ शेयर करनी होती है, हर एक चीज़ की नुमाइश करनी होती है, हर एक चीज़ का कंटेंट बनाना होता है। यही उसका रोज़ी-रिज़्क है, और इन्हीं चीज़ों को वो कैच करके बहनों को गिफ्ट दिया, भाभी को दिया, फलाने को दिया, इधर दिया, उधर दिया। फिर उसकी वीडियो बनती है और उस वीडियो से उसको व्यूज़ आते हैं और उन व्यूज़ से वो पैसे कमाता है। तो इसमें तहसीन की क्या कमाल है? लेकिन मोहसिन यूट्यूबर नहीं है, उसको यूट्यूब पसंद नहीं है, उसको इस तरह रोज़ाना वीडियो। अब कुमकुम ने वीडियो क्यों नहीं बनाई? उसका बेटा बीमार था। क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने कैमरा उठाया मेरे हस्बैंड को बुरा लगेगा। और अगर इसी जगह पे कुमकुम की नंदें होती या आंटी जी खुद होती, तो ये इस कंटेंट को कभी भी हाथ से जाने ना देती। ठीक है? तो अब आप अंदाज़ा लगा लें, मुझे नहीं लगता कि वो इतना बुरा है, ठीक है? होगा, मैं ये भी नहीं कहती कि बड़ा अच्छा है, लेकिन जितना बुरा उसको बना के पेश किया जा रहा है ना, उतना बुरा वो इंसान नहीं है। तो ये मामलात हैं जी। और ये बच्चा जो बीमार हुआ है ना, ये जिस दिन ये लोग बाज़ार गई हैं, पीछे इनकी कॉल गई है, उसको बुखार हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि बुखार पहले हो रहा था, क्योंकि कुमकुम ने बोला कि एक बुखार हो रहा था, फिर बीच में ये ठीक हो गया था। इसको मेडिसिन हमने लेके दी एंटीबायोटिक, और ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, और लेकिन मैं फिर भी वो जो मेडिसिन है कंप्लीट करवा रही थी कि मैं सारी इसको दे लूँ। ये बाज़ार जब गई हैं, बच्चे घर छोड़ के, क्योंकि छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। छोटा बच्चा जो है वो 24 घंटे माँ के साथ रहता है, इसने खुद भी वीडियो में बताया है। और बड़ा थोड़ा-सा समझदार हो गया, और वो अपने अब्बू के साथ भी बहुत ज़्यादा मतलब मौज-मस्ती करता है। लेकिन छोटा बच्चा फुल टाइम अम्मा के साथ जो है ना अटैच है। तो अब अम्मा चली जाए 2-4 घंटे के लिए, और बच्चे की तबीयत पहले से ही कुछ गड़बड़ हो, और आप उसको इस तरह छोड़ के चली जाएँ, तो फिर आप बच्चे को पीछे बुखार हो गया और आपको फिर कॉल्स कर रहे हैं आपके घर वाले कि आप आ जाएँ, बच्चा बीमार है, और आप लोगों ने कहा कि भई कसम खा ली आप लोगों ने कि हम तो पूरी शॉपिंग करके ही आएँगे। हुँ? तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से मामला बढ़ गया। तो उस दिन इतना ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हुई थी कि उसके जो फ़ादर हैं, मोहसिन जो कुमकुम के हस्बैंड हैं, वो फिर तंग आके परेशान होके उसको नानी के घर छोड़ आए। ठीक है? तो यहाँ पे फिर बच्चे के ये चीज़ें जो है ना बच्चे के ऊपर असरअंदाज़ हुई हैं। ठीक है? बच्चा डरा है या इस तरह का कोई भी मामलात हुए हैं जिसकी वज़ह से उसको ये मसला हुआ कि बुखार उतर ही नहीं रहा। बुखार उतर ही नहीं रहा, और फिर टेस्ट करवाए, टेस्ट में कुछ नहीं आया, ठीक है? और फिर क्योंकि बुखार नहीं उतर रहा था, तो ज़ाहिर बात है फिर डॉक्टर्स ने जिस तरह भी उनको जो ट्रीटमेंट उनको पता होता है कि अब इस मरीज़ का किस तरह करना है, तो बच्चा वीक हो गया, और फिर उसके ड्रिप्स लगती रहीं। लेकिन इस दौरान आंटी कहती रहीं कि हुसैन बीमार है, लेकिन आंटी ने अपनी एक्टिविटी कोई भी नहीं रोकी, अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग भी की, सारा कुछ किया, और वो कुमकुम जो है अपनी नंद के घर नहीं जा सकी। उस दिन भी उसके बच्चे को शायद ड्रिप लगनी थी या जो भी था, बहरहाल उस टाइम तक बच्चा नॉर्मल अभी नहीं हुआ था। तो यहाँ से मामलात इतने बड़े कि कुमकुम की जो नंद हैं, वो ज़हर उगल-उगल के थक गई हैं। लेकिन उनका दिल नहीं भर रहा, मन नहीं भर रहा, और अभी तक भी वो अपनी वीडियोज़ में कोई न कोई ऐसी बात कर देती हैं, जिससे वो ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि मेरी भाभियाँ बुरी हैं। ठीक है? यहाँ तक लोगों ने कह दिया है कि भई तुम रिश्ता तुड़वाने वाली बातें कर रही हो अपने भाई की, छोटे भाई का रिश्ता तुड़वाने वाली बातें कर रही हो।
ठीक है, अब देखें तुम्हारे भाई हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, तुम्हारी माँ की औलाद है, तुम्हारे भाई हैं, अगर तुम उनकी बुराई करोगी तो समझो तुम अपनी और अपने पेरेंट्स की बुराई कर रही हो, लेकिन इतना अक्ल कहाँ तुम में है? तो कुमकुम के साथ भी इस तरह का वाक़या हुआ था, उसका भाई भी इनके घर आया था, इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बाद में वो वीडियो डिलीट हो गई थी, जिसमें इन्होंने एक-दूसरे को चैलेंज किया था, भई जो हार जाएगा फिर उसका मुँह के ऊपर इन्होंने वो जो काजल होता है आँखों में लगाने वाला वो लगाया था और कुमकुम के मुँह पे लगाया था क्योंकि अंबर ने वो चैलेंज जीत लिया था। तो जब उसके भाई ने ये वीडियो देखी थी तो वो इनके घर आके शायद उसने कोई हंगामा वग़ैरह किया था, जिसके बाद वो वीडियो डिलीट कर दी गई और उसके बाद से ही ये कुमकुम घर जो है वो अंबर ने आना-जाना बंद किया कि भई ज़ाहिर बात है उसका कंटेंट था, उसकी वीडियो थी और एक वो क्या था एक क्या कहते हैं एक चैलेंज था, उसमें क्या होता है अभी सब करते हैं, यूट्यूबर सब करते हैं, कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन शायद कुमकुम का भाई उस टाइम इमैच्योर था, छोटा था, उसको दुःख लगा, अफ़सोस हुआ बहन को देख के, बहन की मोहब्बत में वो आके उसने जो भी हंगामा किया और मैंने यहाँ तक भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया है कि भई उस वक़्त से कुमकुम के फ़ादर की तबीयत ख़राब हुई। तो आप देख लें कि इन बच्चों की आपस की लड़ाई, ज़िद और झगड़े की वजह से एक बंदे की जो सेहत थी वो ख़राब हो गई। तो ये मामलात हैं क्योंकि कुछ लोगों में बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अब आंटी जी की बेटी जो है वो उसमें बर्दाश्त की बहुत कमी है। वो फ़ौरन से रिएक्ट करती है जब उसको किसी की बात बुरी लगती है, लेकिन वो खुद नहीं देखती कि मैं क्या हूँ। ज़्यादातर शिकायतें वही लोग करते हैं जो खुद किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कुमकुम को देखें, चाहे वो मिसनी है, चाहे वो मुनाफ़िक है, चाहे वो चालाक है, चाहे वो जो भी है, लेकिन वो अपनी ड्यूटियाँ बखूबी सरअंजाम दे रही है और इस बात की तो इसको दाद देना पड़ेगी। और यही वजह है कि आंटी जी ने उसको गोल्ड की जो भी इयररिंग्स थी गिफ्ट की हैं, क्योंकि आंटी जी को भी ये चीज़ फ़ील हुई है कि नहीं मेरी बहू हाँ है, वो अपना फ़र्ज़ बखूबी सरअंजाम दे रही है, तो उन्होंने दी हैं, वरना इतनी अच्छी आंटी नहीं है कि भई वो अपनी बहू को सोने की बालियाँ गिफ्ट कर दें। क्योंकि आंटी जी ने वीडियो में बताया कि जब कुमकुम की खीर पकाई हुई थी ना मतलब शादी के बाद जब उसने मीठा बनाया था, तो तीनों को ही गोल्ड गिफ्ट मिला था और इसी तरह जब इसकी छठी हुई थी, पहला इसका बेबी हुआ था, तो उस टाइम भी तीनों को गोल्ड गिफ्ट मिला था। हालाँकि बच्चा तो इसको हुआ था ना, तो गुड़िया और अमर को किस चीज़ का गिफ्ट मिला था? क्योंकि आंटी को पता है कि मेरी बेटियों की नेचर किस तरह की है, ठीक है? माँ है ना, माँ को पता है। तो इस बार आंटी ने कुमकुम को गोल्ड का गिफ्ट दे दिया लेकिन बेटियों को दूसरी ईद तो दी उन्होंने। और आंटी अपनी मैं कहती हूँ आंटी बहुत करती हैं, बहुत करती हैं। अपनी बेटियों का स्पेशली बहुत करती हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि भई अस्तगफिरुल्लाह, भई सिर्फ़ आंटी की बेटियों ने लेना सीखा है, देना कोई नहीं सीखा, सिर्फ़ शिकवे शिकायतें करना सीखा है। खुद अपनी गिरबान में नहीं झाँकती कि भई हम क्या हैं, और अब ये शादीशुदा हैं, खुद कमाती हैं, इनके शौहर हैं, तो इनको लेने की ज़रूरत क्या है? ईद अम्मा ने ईद दे दी, तो समझो जॉइंट फैमिली सिस्टम में सिर्फ़ माँ ने ईद दे दी, सबकी तरफ से ईद हो गई। अगर भाई सेपरेट हैं, तो फिर ठीक है, भाई भी दें, भाभियाँ भी दें, लेकिन जब फैमिली सिस्टम इकट्ठा है, तो शिकायत करना तो बनता ही नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं बनता। अब ये जी अपनी नंद की ईद लेके क्या चली गई, इसने तो अपने भाई की इज़्ज़त की जनाज़ा निकाल दिया और आप देख लें कि वो नंद उससे भी अच्छी ईद दे के गई है। हुँ? वो नंद उससे दुगनी डबल अच्छी ईद दे के गई है, वो मुहतरमा को नज़र नहीं आ रहा, उसपे भी मुहतरमा बनाती ना, कि नंदों का भी हक बनता है इस तरह। खुद क्या करती हैं? इतना भतीजा बीमार रहा है, अभी आप देखिए कुमकुम ने क्या वीडियो में बताया कितना वो बीमार रहा है। उसके लिए एक वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए दुआ तक नहीं, दुआ के लिए 2 लफ्ज़ नहीं बोले और फिर शिकवे शिकायतें भाई से। मुझे नहीं लगता कि इसकी भाभी बुरी है, मुझे नहीं लगता इसका भाई बुरा है और मुझे नहीं लगता कि जो भी इसने इल्ज़ामात लगाए हैं वो दुरुस्त हैं। और कुमकुम जो है मुझे समझ नहीं आई उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। 4 वीडियोज़ शेयर करके कहती है मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं की, मतलब हमदर्दियाँ बटोरने की पूरी कोशिश, पूरी चालाकी इसने दिखाई। तो चालाक तो ये है, ये मानना पड़ेगा, चालाक ये है, ठीक है? साहब ने रमज़ान के महीने को पूरा कैश किया, तो ज़ाहिर बात है उसने शिकवा तो करना था कि मेरी शूटिंग रह गई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ कमाया नहीं, ठीक है? बीमार पोते के होते हुए भी आंटी जी वीडियोज़ लगाती रहीं, तो फिर बहू तो कहेगी ना कि मैं तो अपने घर वालों को पहले देखती हूँ, फिर मैं बाद चैनल को देखती हूँ। उसकी भी अपनी जगह वो बात सच है, वो तरीके-तरीके से अपनी जो बात है ना वो कह देती है और लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसने झूठ बोला है और उसकी 4 की 4 वीडियोज़ बड़ी अच्छी चली हैं, उसपे बड़े अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो मुझे बहुत बुरी लगी ये बात कि आप इस तरह करके कह रहे हो कि मुझे तो एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो आपका घर चल रहा है ना, तो इसका मतलब यही है कि आपकी ससुराल वालों ने आप के जो भी मतलब की ज़िम्मेदारियाँ उठाई हुई हैं, अगर पूरी ज़िम्मेदारी आप पे होती तो ज़ाहिर बात है आप भी फिर डेली वीडियो लगाती। आपको भी पता होता कि मैंने अपना कमाना, अपना खाना है, तो फिर आप भी कभी कोई कंटेंट हाथ से ना जाने देती। तो ये भी तो मामलात हैं ना, ठीक है? तो सोने की बालियाँ जो है ना, जैसा मैं बता रही हूँ, ये जो है ना, मुझे लगता है कि तकलीफ़ दे रही हैं किसी को, इसीलिए ज़हर उगला जा रहा है। अब डायरेक्ट भाभी को तो कुछ कह नहीं सकती बेचारी और किसको कहेंगी फिर? भाईजान को गंदा किया जा रहा है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।